आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, हमारा जो चैप्टर है वो है बीआरएस, दैट इज़ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इन द फॉलोइंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट डिटरमाइन द मिसिंग अमाउंट्स। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, जिसमें क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है 30,000, चेक ऑफ ₹10,000 इशूड बट अ चेक ऑफ ₹6,000 नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 10,000 रुपये का चेक इशू किया जिसमें से 6,000 रुपये का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। चेक ऑफ ₹25,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट चेक ऑफ ₹13,000 नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। 25,000 रुपये का चेक डिपॉजिट किया जिसमें से 13,000 रुपये का जो चेक है वो क्रेडिट नहीं किया बैंक ने। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया लेकिन कैश बुक के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। एडजस्टमेंट नंबर 4, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक के अंदर चेक डिपॉजिट किया लेकिन कैश बुक के अंदर उसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। डेबिट बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें मिसिंग अमाउंट्स निकालने हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। हम बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमें जो बैलेंस गिवन है वो गिवन है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। और जो बैलेंस है वो है पॉजिटिव बैलेंस, तो इसको प्लस साइड में लिखेंगे 30,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक issued but not presented for payment, presented for payment। हमने चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। और कितने का चेक था? 10,000 का, जिसमें से 6,000 रुपये का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। कैश बुक का बैलेंस कम हो गया इशू करते समय, पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? पासबुक। तो सारे एडजस्टमेंट्स कहाँ पे होंगे? पासबुक के अंदर। अब अगर हमें पासबुक टू कैश बुक जाना है तो पासबुक के बैलेंस को भी माइनस करना पड़ेगा 6,000 रुपीज़ से, ताकि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल हो सके। तो यहाँ पर 6,000 लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक deposited but not credited by bank, credited by bank। चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया दैट मीन्स हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक ने कोई भी अमाउंट इंक्लूड नहीं किया है हमारे अकाउंट के अंदर, इसका मतलब कि पासबुक का बैलेंस लो है एज कंपैरिजन टू कैश बुक, राइट। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? पासबुक के बैलेंस को भी इंक्रीज कर देंगे क्योंकि कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, एक्सिस है एज कंपैरिजन टू पासबुक। तो यहाँ पर कितने का चेक था? 25,000 का। 13,000 रुपये का चेक क्रेडिट नहीं हुआ था तो 13,000 रुपीज़ का यहाँ पर अमाउंट इंक्लूड होगा। एडजस्टमेंट नंबर 3, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट credited by bank, interest credited by bank but not entered in cash book, but not entered in cash book। और अमाउंट कितने का है? 425 का। और ये 425 माइनस क्यों हुआ? इंटरेस्ट क्रेडिट किया दैट मीन्स हमारे पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हुई सो कैश बुक का बैलेंस लो है एज कंपैरिजन टू पासबुक। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? पासबुक के बैलेंस को भी लो कर देंगे। कितने से? जितने का इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हुआ था, 425 रुपीज़। एडजस्टमेंट नंबर 4, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड into bank but not entered in cash book, but not entered in cash book। सो इस केस में क्या हुआ कि चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया,
कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। तो कैश बुक का बैलेंस लो है एज कंपैरिजन टू पासबुक। इक्वल करने के लिए हम पासबुक का बैलेंस भी लो कर देंगे जितने से हमें चेक डिपॉजिट करवाया। तो कितने का चेक था 5000, तो यहाँ पर 5000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। लास्ट में हमें जो बैलेंस निकालना था वो निकालना था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का हमने डेबिट बैलेंस निकाल लिया जो कि आया टोटल ऑफ पॉजिटिव्स या टोटल ऑफ प्लस आइटम्स 43,000। 43,000 जो प्लस आइटम्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे नेगेटिव आइटम्स 11,425 के। जो डिफरेंस आया वो आया क्रेडिट साइड यानी कि नेगेटिव साइड 31,575, और ये हमारा निकला कैश बुक का डेबिट बैलेंस, और यहाँ पर टोटल हो गया 43,000। सो क्वेश्चन के अंदर जो हमें निकालना था वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 31,575 कैश बुक का डेबिट बैलेंस। कैसे निकाला, 43 के पॉजिटिव्स में से माइनस कर दिया अपना नेगेटिव बैलेंस। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया और सारी फिलिंग द ब्लैंक्स या जितने भी मिसिंग आइटम्स थे उसको हमने फिल कर दिया। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।